तो नारद जी ने जब ये कहा, बोले नारद सुन लो हमारी बात, ऐसा नहीं है, सारे परिवार एक से नहीं होते, सब लोग एक से नहीं होते। बोले मेरे पति तो बहुत बढ़िया। बोले अच्छा मैया? बोले हाँ। बोले मेरे पति इतने बढ़िया कि मेरे पति कोई बात नहीं छुपाते। कहते हैं जिस रिश्तों में बातें छुपने लग जाती है ना, उन रिश्तों में धीरे धीरे गांठ बंधने लग जाती है। इसलिए यदि कोई तुम्हारा किसी से रिश्ता है ना, तो बातें नहीं छुपाना। कुछ गलत हुआ भी है तो उसे तरीके से बताना, लेकिन समय देख करके। ऐसा मत सोच लेना महाराज जी ने बताई तो पता चली कि तुमने सारी पोल पट्टी खोल दी और मामला ही खराब हो गया। समय देख करके, मूड देख करके बताना है। कभी कुछ गलती भी हुई, मान लो दाल में नमक तेज हो गया, तो भोजन देने से पहले प्लानिंग करनी है ठीक से कि भाई अच्छी अच्छी बातें करके पहले मूड ठीक कर ले। पता चली जी नमक ठीक हो गया, महाराज ने कही थी सच ही बोलना है। बोल ले बाहर से आए तो नमक ही ठीक हो, भोजन ही नहीं करते, बाहर ही चल रहे। ऐसे नहीं करना, प्लानिंग ठीक से करनी है। तो नारद जी बोले अच्छा, सब बात, कोई बात नहीं छुपाते मैया? बोले नहीं। बोले तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। बोले फिर तो भगवान भोलेनाथ ने तुमको सब बताया ही होगा। बोले हाँ जी सब बताया। बोले तो ये भी बताया होगा कि भगवान क्या जो भोलेनाथ के विवाह हैं वो तुम्हारे अन्यत्र भी कई पत्नियों से हुए हैं, महिलाओं से हुए हैं, देवियों से हुए हैं। बोले हैं? बोले ये तो नहीं बताया। बोले अच्छा चलो ये बड़ी छोटी बात है, तो ये तो बताया ही होगा कि भगवान भोलेनाथ अमर हैं। बोले ये भी नहीं बताया। बोले तो मैया फिर ज्यादा किताब खोलने की जरूरत नहीं है, पहले दो की समस्या का समाधान ढूंढो, फिर बाकी बताऊंगा आकर के। और नारद ने थाली में रखा हुआ लड्डू उठाया, मुंह में डाला और श्रीमन नारायण 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 करते करते खिसक लिए। काम हो गया ना पूरा। जहां पर व्यक्ति का काम हो जाए ना, वहां ज्यादा देर ठहरना नहीं चाहिए। वहां से जितनी जल्दी चले जाओ इतनी जल्दी ठीक है, काम करने के बाद। तो नारद तो आए थे काम करने, तो नारद का तो काम हो गया। अब मैया पार्वती बोली कि भगवान भोलेनाथ जो है आज तक तो ऐसा कुछ किया नहीं, तो भगवान भोलेनाथ के मारे मैया का हो गया दिमाग खराब। सोचते 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 बोले वैसे तो बताते हैं कि हम ऐसे हैं, अभी गुफा में बैठे हैं, भगवान का भजन कर रहे हैं और ब्याह करें निरे, और हमें बताई भी नहीं। बोले ये कैसे भोले भंडारी, ये तो बड़े अंदर से चतुर चंडारी। बोले ये भोले नहीं है ना ये भंडारी, ये हैं चतुर चंडारी। बोले उठ जाए जब देखूंगी। भैया रोज का नियम था, भगवान भोलेनाथ जब भी पूजा से उठते थे तो बड़ी जोर से बोलते थे जय राम जी की। तो मैया बड़े प्यार से ठंडा ठंडा शीतल शीतल जल लेकर के आती थी, भगवान भोलेनाथ को देती थी, अपने हाथ से पिलाती थी कि प्रभु भगवान की तपस्या करके उठे हैं तो कुछ ना कुछ प्रभु की झांकी के बारे में बताएंगे, कुछ ना कुछ ज्ञान विज्ञान की बातें करेंगे। और भगवान भोलेनाथ भी नित्य प्रतिदिन जल मैया पार्वती के हाथों से ही ग्रहण करके वापस होते थे। तो आज मैया ना आई, फिर बोले भगवान भोलेनाथ जय राम जी की। मैया फिर नहीं आई, फिर नहीं बोली, क्योंकि प्रत्येक दिन का तो नियम था कि मैया जब आती थी तो पायल की छमछम बोलती थी, तो छमछम से पता चल जाता था कि मैया आ रही है, पार्वती मैया आ रही है। लेकिन आज छमछम भी नहीं हुई, तो सोचे कि पार्वती को आवाज नहीं आई होगी, शायद थोड़ी दूर होगी तो थोड़ा जोर की बोल देता हूं। फिर बोले जय राम जी की, तो मैया पार्वती की आवाज आई, बोले जिंदी हूं मरी नहीं हूं, टेंशन मत लो। बोले जिंदी हूं मरी नहीं हूं मतलब क्या? बोले आज तक तो पार्वती ने कभी ऐसा कहा नहीं, लेकिन आज क्यों कह रही है? तो भगवान भोलेनाथ बोले तो देवी जल लेके आओ। तो बोले वो ही ले आएगी। बोले वो ही ले आएगी। बोले भाई तेरे अलावा तो नंदिया ही हैं, यहां तो और कोई स्त्री है नहीं जो ले आएगी। ले आएगा कहता तो चल भी जाती बात। तो भगवान भोलेनाथ सोचे भी कुछ मामला गड़बड़ है, लेकिन फिर सिर खुजा कर कहे मामला कहां से गड़बड़ है, हम तो उठे ही कई महीनों में हैं, आज
हमारी तो बात ही कई महीनों बाद जयराम जी की हो रही है, क्योंकि भगवान भोलेनाथ का तो नियम है, एक बार साधना में गए तो महाराज कब तक बैठे रहे पता नहीं। साधुओं का तो नियम होता है ना, एक बार नेत्र बंद हो गए तो पता ना कब खुले। तो साहब भगवान भोलेनाथ बोले भाई उठ के जाना पड़ेगा, कुछ मामला ज्यादा खराब है, कुछ ना कुछ मामला डिस्टर्ब है। तो भगवान भोलेनाथ उठे। तो भगवान भोलेनाथ ने कैलाश में सारे कक्ष देखे, अपने जिस कक्ष जितने भी कक्ष थे, एक भी कक्ष में मैया पार्वती नहीं। तो जोर से बोले अरे तू ये तो बता है कहां? फिर आवाज नहीं। जब सारे कक्ष तय कर लिए, जब नहीं मिली तो एक ही कक्ष मिला, कोप भवन। एक प्राचीन काल में स्पेशल रूम हुआ करता था व्यक्ति को अपना गुस्सा दिखाने के लिए कि मैं गुस्सा हूं। तो जब व्यक्ति को यह जताना पड़ता था कि मैं गुस्सा हूं, तो वो व्यक्ति उस रूम में चले जाया करता था, उस वाले कमरे में। तो सबको यह मालूम पड़ जाता था कि भाई ये व्यक्ति गुस्सा है और इसको मनाने की आवश्यकता है।